प्रार्थना की कि बाबा यदि अनुकूलता हो, शरीर को कोई विशेष कष्ट न हो, तो वहाँ चंद्र सरोवर में उत्सव चल रहा है, कल पूर्णता है, आज आपका दर्शन हो। तो हम सोच रहे थे कि शायद बाबा अनिच्छा प्रकट करेंगे, लेकिन प्रसन्न होकर तत्काल स्वीकृत, हाँ चलेंगे, कितने बजे। तो उनके भी मंगलमय आगमन की प्रतीक्षा है, उनका दर्शन हो और उनका मंगलमय आशीर्वाद हो। उसके पूर्व समय के अनुरूप हम तीनों महानुभावों से प्रार्थना करते हैं कि वे थोड़ा थोड़ा अपना कृपा प्रसाद हम सबको प्रदान करें। यह 19वां सूर्यश्याम गो आराधन महोत्सव है। श्रीमद् भागवत जी की श्लोक क्रम से कथा चल रही है। कल 9वां स्कंध पूर्ण हुआ है, आज 10वां स्कंध का आरंभ है। कल नंदोत्सव करके विराम करेंगे और अगली बार जब कभी कथा शुरू होगी तो 9वां स्कंध से 10वां स्कंध से पुनः कथा का शुभारंभ किया जाएगा। और अब तो 10म, एक ब्रजवासी वाली बात बताई दें। यहाँ के एक विद्वान थे, गिरिराज जी के परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री रामनाथ जी गौड़। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से उनका बहुत प्रेम था। भैया जी इतना प्रेम था कि वो कथा कहने चले जाते तो अपनी ब्राह्मणी को कह के जाते, अपने बालकन को कह के जाते, कोई बात की जरूरत है बाबा पे चले जाइयो, बाबा पे चली जाइयो, बाबा सब कछु कर देगो। माने एक प्रकार से उनकी अनुपस्थिति में महाराज जी अखाड़े में रहते, घर उनका संभालते। ऐसा इतना प्रेम था। ब्रजवासियों का प्रेम निश्चल निष्कपट होता भी है। कोई समस्या हो बाबा पे चले जाओ। तो महाराज जी के बाबा याकू श्री वल्लभ ने निरोध लीला मान्यो है और श्रीधर स्वामी पाद प्रभृति आचार्य ने याकू आश्रय मानो है। तो आश्रय को अर्थ कहा है। तो महाराज जी बताते अपने, अरे बाबा जी तो पंडित वाली बात है। तो बोले ठेठ ब्रजवासी वाली बात क्या है? बोले दसम सबको खसम। तो महाराज जी कहते पंडित रामनाथ गौड़ जी की पंक्ति है, दसम सबको खसम। दसम नाए तो कछु नाए, भागवत में कहा धर्यो, भागवत में ऐसे बोलते। दसम निकास दो तो कहा धर्यो भागवत में, कछु नाए भागवत में, दसम सबको खसम। तो अब भगवत कृपा से अगली वर्ष से दसम शुरू होने वाला है और कितना आनंद हम लोगों को भगवत लीलाओं के चिंतन में मिलेगा। बस ठाकुर जी वक्ता और श्रोता दोनों को, आप सबको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि हम सुदीर्घ काल तक कहते रहें और आप सब सुनते रहें। रश्मि भाई जी को 19 वर्ष तो हो गए मनोरथी बनते बनते, अभी भागवत जी पूरी करनी है। तो श्री ठाकुर जी आयुष्य प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा अपना वक्तव्य प्रदान करें। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णु स्वामी सुमध्यमां
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गौ माता की जय। चंद्र सरोवर बिहारी लाल की जय, श्री सूरदास जी महाराज की जय, गौ माता की जय, पूज्य महाराज जी की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी के युगल पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए, समस्त संतों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, गौ माता को दंडवत प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज जी की आज्ञा है बस उसका पालन करना है, क्योंकि पूज्य श्री के मुखारविंद से निश्रित जो भाव हैं उनके श्रवण का ही लाभ लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो महाराज जी का वात्सल्य है कि वो जानते हैं कि बोल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उनके ही कृपा आशीर्वाद से कुछ शब्द बोलने का हम प्रयास कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, बस महाराज जी की आज्ञा है उसका पालन करते हुए इतना ही हम कहेंगे। पूज्य बाबा भी यह बात पंडित जी महाराज भी कहा करते थे, पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा भी यही कहा करते थे, और पूज्य महाराज जी भी यही कहते हैं, बस कैसे भी ठाकुर जी के है जाओ। वाह जय। ठाकुर जी के हैवे के लिए ये समरो उपक्रम है। वाह। दासो हम तब केशव, हम सबके तो हैं। बोले कौन है? बोले जी बाको फलाने को आदमी है, फलाने को बेटा है, फलाने को बाप है, फलाने को चाचा है, फलाने को ताऊ है। हम सबके तो हैं, लेकिन ठाकुर जी के ना है। ज्यादा संत ये कहवे लग जाए कि ये ठाकुर जी को है, समझ लो हमारो कल्याण है गयो, हमारा उद्धार है गयो, और हमें कछु ना सुनो कि हम कौन के हैं, हम ठाकुर जी के हैं। यही भाव बस हमारे जीवन में उतर जाए, और वो पूज्य चरणन की कृपा आशीर्वाद से, संतन की कृपा आशीर्वाद से ही संभव है। अपने प्रयास से तो संभव नहीं है। अपने प्रयास से हो तो पता नहीं कितने जन्म ले लिए करियाते, लेकिन नाय भयो या के पीछे कारण ही ये है कि हम संबल रहित हैं। जब तक हमको सब संतन को, आचार्यन को, गुरुजनन को संबल नहीं मिलेगा, तब तक ये संभव नहीं है। और हम और आप बड़े भागी हैं। पता नहीं कौन से पूर्व जन्म में ऐसे गलती से कियो होगो, जान के तो खैर हम करने वाले नहीं हैं। गलती से कोई ऐसा सत्कर्म बन गया होगो जो या जन्म में ऐसे महापुरुषन को चरणाश्रय हमको सहज प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए कोई ठाकुर जी की अतिशय कृपा है। यहाँ से ज़्यादा ठाकुर जी और कछु कृपा कर भी ना सके। हमसे बहुत से कहें कि ठाकुर जी की कृपा का हो, ठाकुर जी की कृपा का हो, कैसी होए, तो हम तो यही कहें भैया ठाकुर जी की कृपा को सबसे अंतिम जो दर्शन है वो ये है कि जब ठाकुर जी कृपा करें, या तो सत्संग में लाके बैठाए दें या कोई संतन के चरणन में लाके बैठा दें। तो हमको आज सत्संग में और संतन के चरणन में ला करके ठाकुर जी ने बैठाए दियो है। उनकी कृपा को हम सब दर्शन कर रहे हैं, और ऐसी ही कृपा पूज्य महाराज जी की हमारे ऊपर बनी रहे। इन्हीं शब्दन के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए पूज्य महाराज जी के चरणन में दंडवत प्रणाम, सब संतन के चरणन में दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक संस्कृत की पंक्ति है, मितम सारम च वाग्मिता, और उस उक्ति को पूज्य बाबा ने चरितार्थ किया। गागर में सागर भर दिया, थोड़े शब्दों में सब कुछ कह दिया। और श्रीमन महाप्रभु जी ने जो ब्रह्म संबंध का जो गद्य है, मंत्र है, उसमें भी अंतिम में श्री कृष्ण तबास्मि। इसका मतलब है मैं संसार का नहीं हूँ, मैं केवल हे श्री कृष्ण में तुम्हारा ही हूँ। तो यही भाव, वस्तुतः भाव यही है। और वस्तुतः जीव का वास्तविक परिचय भी वही है कि वो भगवान का ही है।
न स्त्री है जीव, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न चांडाल है, न देवी है, न देवता है, न दानव है, न मानव है, न राक्षस है, कुछ नहीं, न कीट पतंग पशु पक्षी, कुछ नहीं। ये सब शरीरों के भेद हैं, शरीरों के परिचय हैं। वस्तुतः जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है और श्री कृष्ण जीव के नित्य स्वामी हैं। भगवान नित्य अंशी हैं और जीव भगवान का नित्य अंश है। इसलिए अंतिम वाक्य यही है, श्री कृष्ण तवास्म। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। अब हम श्री कन्हैया जी से प्रार्थना करते हैं। आपने जो शताब्दी महोत्सव मनाया था पूज्य गुरु जी का, क्या कहना। ऐसा अद्भुत उत्सव तो हमने देखा नहीं। बहुत विराट उत्सव था, बहुत विराट उत्सव था और एकदम बड़ी कुशलता, बड़े समर्पित भाव से उसका संचालन हुआ था। और मेरा ये सौभाग्य है कि उस उत्सव में इस दास को पूज्य गुरु जी की सेवा करने का सौभाग्य मिला। अब एक बार बाबा आगे, बाबा उसके बाद